हेलो एवरीवन। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपसे उन मेरिटोरियस स्टूडेंट के बारे में बात करने वाला हूं जो अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम को तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन पैसे की कमी होने के कारण वो उसमें एडमिशन नहीं ले पाते। ऐसे ही स्टूडेंट्स को दिमाग में रखते हुए हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। और आज फिनालिसिस के अंदर मैं इसी स्कीम के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। 6 नवंबर 2024 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया। इस स्कीम का मेन पर्पस यही था कि बच्चों को एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करवाया जा सके, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन भी लगा दी गई। हमारी कंट्री के अंदर एक इंस्टीट्यूट है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसका पर्पस ये है कि हमारी कंट्री में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर रैंकिंग दी जाती है, उनकी क्वालिटी के बेसिस के ऊपर। और उस रैंकिंग के अंदर जो टॉप 860 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का आप एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं बट आपके पास उसमें एडमिशन के लिए फीस नहीं है, तो आप इस स्कीम के अंडर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस डिजिटल रहने वाला है। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा। आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपकी फोटो होगी, या आपके पास कोई भी प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आपको इस फॉर्म के अंदर देनी होगी और आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं इस स्कीम के अंडर तो मैक्सिमम आपको 7.5 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है। बट इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि अगर आप ये एजुकेशनल लोन ले रहे हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी कोलैटरल सिक्योरिटी, मेरा मतलब गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि जो लोन है वो तो आपको बैंक दे रहा है। अब बैंक इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकता है कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भी गिरवी ना रखें बट फिर भी आपको एजुकेशनल लोन दे दिया जाए। आखिरकार बैंक को भी तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डर लगता है। तो यहाँ पर भारत सरकार आपकी हेल्प कर रही है। जितने भी रुपए का आप लोन लेंगे उसके 75% आउटस्टैंडिंग की जो गारंटी है वो सरकार लेने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए के एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई किया, तो उसका 75% होगा, मतलब कि 4.5 लाख रुपीस तक का जो आउटस्टैंडिंग लोन होगा उसकी गारंटी आपके बिहाफ पे भारत सरकार लेने वाली है। अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस तक है तो भी आप पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर 10 लाख रुपीस तक के एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया जाएगा। बस कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके पास किसी तरह की और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा, ये सिर्फ टॉप 1 लाख एप्लीकेंट्स को ही दिया जाएगा। ये जो टॉप 1 लाख एप्लीकेंट्स हैं, इनका जो सिलेक्शन है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिंपल सा क्राइटेरिया फॉलो किया है। ये जो पहले 1 लाख हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे उसके अंदर सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका एडमिशन किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हुआ हो या उन्होंने किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स के लिए अप्लाई किया हो। जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस तक है तो आप 10 लाख रुपए तक का एजुकेशनल लोन 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो ले सकते हैं, लेकिन कितने वक्त तक आप इस लोन को 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, मान लीजिए आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एजुकेशनल लोन के लिए अप्लाई किया और आपने पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंडर अप्लाई किया है। अब एसबीआई का जो एजुकेशनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 8% के आसपास है, लेकिन सरकार आपको दे रही है 3% के ऊपर, तो बीच का जो गैप 5% का है वो सरकार बियर कर रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल कर आता है कि सरकार कब तक आपके इस इंटरेस्ट को बियर करेगी? इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब भी कोई बैंक एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करता है तो उसमें एक मोरेटोरियम पीरियड भी होता है। हम एग्जांपल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और लेट्स जस्ट से एसबीआई का जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का है। आपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई किया और आपका जो कोर्स है वो 2 साल का है। वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2023 से और वो खत्म हो जाएगा 30 जून 2025 को। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने एसबीआई के थ्रू अप्लाई किया है और एसबीआई का जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर का है। पहले इसको समझ लेते हैं। या 6 मंथ से 1 ईयर का मतलब ये होता है कि जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद मैक्सिमम आपको 1 ईयर तक का मोरेटोरियम पीरियड दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा वो भी मोरेटोरियम पीरियड तक ही मिलने वाला है। अब कैसे इसको समझते हैं?
जैसे कि 30 जून 2025 को आपका कोर्स खत्म हो गया, अब आपको जो मोरेटोरियम पीरियड मिला है वो मिला है 6 मंथ से 1 ईयर तक का। मान लीजिए आपका कोर्स खत्म हो जाने के बाद आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपको जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट है वो मैक्सिमम 3 साल तक मिलेगा। 3 साल कैसे? 1 जुलाई 2023 को आपका कोर्स शुरू हुआ, 30 जून 2025 को वो खत्म हो गया, उसके बाद 1 साल मतलब कि 30 जून 2026 तक आपको 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ही देना है, लेकिन उसके बाद वापस से आपका वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा जो एक्चुअली बैंक चार्ज करता है। मान लीजिए वो 8% चार्ज कर रहा था, तो आपका भी 8% ही शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि 6 मंथ्स का क्या मतलब है। तो 6 मंथ का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए 30 जून 2025 को आपका कोर्स खत्म हो गया और सितंबर 2025 में आपकी जॉब लग जाती है। तो जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है तो आपका जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 1 ईयर का ना होके अब 6 मंथ का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 जून 2025 को आपका कोर्स खत्म हो गया, लेट्स जस्ट से 1 सितंबर 2025 को आपकी जॉब लग जाती है। तो अब यहाँ से आप 6 मंथ्स को काउंट कर लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब फरवरी 2026 तक आपको 3% तक का ही लोन पे इंटरेस्ट देना है। उसके बाद फरवरी के बाद आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फिर से वही हो जाएगा जो कि एसबीआई एक्चुअली चार्ज करता है, जो कि हमने 8% एज्यूम किया है। तो यही था मेरा आज का वीडियो जहां मैंने आपको पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में बताया। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा, बट स्टिल अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।